हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्या वो गुनाह किया, क्या क्राइम किया, क्यों यहाँ पड़े हैं? कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से जिंदगी वहाँ वो बिता रहे थे। कोई भी महिला है, अगर वो कंसर्न के बारे में जो बोल रही है वही सही है, दिस इज नॉट करेक्ट। आई डोंट एग्री विद इट। हमारा लॉ सिर्फ एविडेंस पे बना हुआ है। एविडेंस में इस तरह के चेंजेस ला देना, दिस इज नॉट करेक्ट। अक्सर हम कहते हैं मैन एंड वुमेन आर इक्वल, लेकिन क्या ये सच है? क्या सोसाइटी और कानून वैसे ट्रीट करती है जैसे हम कहते हैं, या रूल और लॉ के नाम पे कहीं ना कहीं भेदभाव की एक लाइन खींची हुई है? देखो, जब घर में एक लड़का पैदा होता है तो उसकी खुशी में लोग पार्टी देते हैं और एक जश्न मनाते हैं, लेकिन हम यहीं पे जेंडर चेंज कर दें, अगर उस घर में एक लड़की पैदा हो जाती है तो एक छोटी मोटी दावत कर देते हैं या उसको भी नहीं करते। भेदभाव तो स्टार्टिंग से किया जाता है। फिर वही लोग कहते हैं इक्वालिटी कहाँ है? जब उन दोनों बच्चों को पढ़ने भेज दिया जाता है और उनकी 12th कंप्लीट हो जाती है तो मैक्सिमम लोगों की सोच यही होती है कि अब लड़की की शादी कर देते हैं और अब लड़का है कोई अच्छी कहीं जगह भेज देते हैं पढ़ने के लिए। अगर मान लो लड़की को आगे पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और वो जॉब के लिए अप्लाई भी करती है तो उसको वहाँ अच्छी खासी छूट मिल जाती है, लेकिन अगर हम लड़की की बात करें तो उसको कहीं भी उसको ऐसा कोई भी छूट नहीं मिलती है जिससे वो एक अच्छे से जॉब पाले। उसको मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, लेकिन जॉब लगने के बाद वुमेन को बहुत सी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। देखो, ये एक मैन एम्प्लॉय है, जब ये अपना पॉइंट रखता है तो लोग उससे सुनते हैं और एग्री भी करते हैं और उसको एक कॉन्फिडेंस लीडर की तरह देखा जाता है, उसको समझा जाता है। लेकिन जब यहीं पे हम जेंडर चेंज कर दें तब उसी जगह एक वुमेन बोले तो लोग उसके वर्ड्स पे शक करने लगते हैं और उसको डाउटफुली देखते हैं, क्या ये सच में कैपेबल है? सोसाइटी पहले उनके काम से ज्यादा उसके जेंडर को जज करने लगती है। उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती जितना एक मैन को मिल पाती हैं। अक्सर हम कहते हैं कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में मर्दों के साथ खड़ी हैं। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि हमेशा महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो घर को संभाले और ऑफिस को भी संभालने की पूरी कोशिश करे, जबकि मर्द से सिर्फ ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो केवल बाहर का काम करे बस। पूरे ओवरऑल महिलाओं का वर्किंग रेट देखें तो जो केवल 29% है और जबकि पुरुषों का 71% है। अभी भी 50% लड़कियों को 12th के बाद ड्रॉप आउट करा दिया जाता है 12th करने के बाद और उनकी शादी की तैयारी शुरू कर दी जाती है। लेकिन मैन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है पर उसको बहुत कम मात्रा में होता है। जो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं वो उसके नीचे दबने के चक्कर में हो जाता है। घर के कामकाज का 85% बोझ सिर्फ महिलाओं पर होता है, जबकि 15% केवल मेल घर का काम करते हैं। और हम बात करते हैं बराबरी की, लेकिन हमारे घरों में ये बराबरी क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों एक बेटी को घर के कामों की जिम्मेदारी थोप दी जाती है जबकि बेटे को उसकी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा जाता है? क्या ये अनइक्वालिटी नहीं है? इसे भी छोड़ो, हम कानून की बात भी करें तो डोमेस्टिक वायलेंस या हरेसमेंट के केस में कानून अक्सर वुमेन का साइड लेता है बिना किसी पक्की जांच के। एक मैन जब एक्यूज होता है तो उसको पहले से गिल्टी माना जाता है, चाहे वो इनोसेंट क्यों ना हो, पर उसको एक क्रिमिनल की नजर से ही देखा जाता है। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, उसकी सारी रेपुटेशन खत्म हो जाती है। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो बिना जुर्म के जेल में सजा भुगत रहे हैं। क्यों एक मेल के साथ ऐसा कोई रूल नहीं बनाया जाता जो उसको प्रोटेक्ट कर सके? अगर हम इसी जगह एक जेंडर को चेंज कर दें, एक मेल पुलिस स्टेशन जाए और रिपोर्ट लिखाए कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है कुछ लड़कियों द्वारा, तो वहाँ ना तो रिपोर्ट लिखी जाएगी बल्कि उसका वहाँ मजाक उड़ाया जाएगा। कानून बनाया गया था प्रोटेक्शन के लिए, जस्टिस के लिए, लेकिन अक्सर ये वन साइडेड बन जाता है जब गलत केस फाइल होते हैं। तो मैन को अपनी इनोसेंस प्रूव करते करते सारी जिंदगी लग जाती है, फिर वो उसको नहीं प्रूव कर पाता है। अगर कर भी देता है तो उसकी जो रेपुटेशन होती है वो सारी खत्म हो जाती है। फिर भी लोग उसको इस नजर से देखते हैं कि वो सच में इतना बड़ा क्रिमिनल था या फिर उसने ऐसा कोई कांड किया है जो समाज में रहने के लायक नहीं है। क्या वो उसकी गलती है या फिर उस कानून की गलती है जो उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाया, जो उसकी रेपुटेशन थी उसको नहीं लौटा पाया? एजुकेशन में भी देखें तो जो स्कॉलरशिप और जो रिजर्वेशन का सिस्टम है जो जेंडर के बेस पे बनता है, वुमेन के लिए स्पेशल स्कीम्स हैं, पर वो भी जरूरी है, लेकिन मेन के लिए भी कोई स्पेशल बेनिफिट्स होने चाहिए थे। चाहे वो कितना भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हो फिर भी उसको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। मैन जब अपने वर्थ की बात करता है तो उसको एक एम्बिटियस समझा जाता है और वुमेन और उसका कॉन्फिडेंस एरोगेंस कहलाता है। सोसाइटी के रूल अलग हैं और कानून के भी। आप दो जेंडर के बीच में बात करते करते आप एक तीसरा जेंडर भी भूल गए जो एक ट्रांसजेंडर है। उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है। इतनी गंदी नजर से देखा जाता है कि वो समाज में रहने लायक नहीं है। आपको लगता है कि आप 21वीं सदी में जी रहे हैं और सबको बराबर का हक दे रहे हैं, लेकिन क्या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ वैसा व्यवहार किया जा रहा है जो और लोगों के साथ किया जा रहा है? यहाँ हकीकत कुछ और ही है।
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इंडिया में कई तरीके से इनइक्वालिटीज का सामना करना पड़ता है, जो सिर्फ सोशली नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल भी होती है। सबसे पहला स्ट्रगल शुरू होता है आइडेंटिटी से। आदमी या औरत के जेंडर नॉर्म को तोड़कर जो लोग अपनी आइडेंटिटी को अपनाते हैं, उन्हें अक्सर फैमिली और सोसाइटी की तरफ से अपनाया नहीं जाता है। उनको एक अलग तरीके से देखा जाता है, उनको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और उनको घर से भी निकाल दिया जाता है और उन्हें अपना पूरा जीवन अपने बलबूते पे जीना पड़ता है। स्कूल और कॉलेजेस में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट को बुलिंग, हरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। इस वजह से काफी लोग अपनी स्टडी छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो उन्हें अच्छी जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफी एम्प्लॉयर उन्हें हायर करने से भी कतराते हैं और उसका नतीजा ये होता है जो ट्रांसजेंडर होते हैं मजबूरी में बैक्स या सेक्स वर्कर का काम करना पड़ता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक थर्ड जेंडर का स्टेटस दिया था, लेकिन उसके बाद भी सोसाइटी में उन्हें अभी भी इक्वल रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। ये सिर्फ कुछ मुद्दे हैं जिनके साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रोजाना जूझना पड़ता है। तो जब जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, क्या हम सच में सबको इक्वल ट्रीट करते हैं? केवल हम मेल और फीमेल की बात करते हैं कि फीमेल के साथ ऐसा राइट्स हैं और मेल के साथ ऐसे राइट्स हैं, लेकिन जो थर्ड स्टेटस है, जो थर्ड जेंडर है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है। उसको तो कुछ इग्नोर कर देते हैं, ये तो कोई है ही नहीं है और इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैन और वुमेन के जो राइट्स हैं उनको खत्म कर दिया जाए, उनके राइट्स प्रॉपर इक्वल होने चाहिए और थर्ड जेंडर के भी इक्वल होने चाहिए। जो फीमेल के लिए लॉ बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, ऐसे ही मेल और जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए भी बनाए जाए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी तो इक्वलिटी को दर्शाया जाएगा, क्योंकि यही कानून में भी ऐसा इक्वलिटी नहीं है तो फिर जो समाज है उसमें कहाँ से आएगी।